हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज संकेत और आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेईई के लास्ट 10 डेज के अंदर हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोगों को पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दे देता हूँ कि एग्जाम सिटी और एग्जाम की डेट जो है एसएससी ने आपके पास यहाँ पर आपको अपडेट करा दिया गया है। आपका एप्लीकेशन स्टेटस आपको यहाँ पर दिख जाएगा एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। तो एग्जाम की जो डेट रहने वाली है वो 14, 15 और 16 ऑफ नवंबर आपके पास यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है। तो अब बात आती है सर, इन आखिरी 10 दिनों में ऐसा क्या किया जाए कि एसएससी जेईई वाला एग्जाम हमें यहाँ पर क्या कर पाए, हम यहाँ पर क्रैक कर पाए, है ना। तो इन लास्ट 10 डेज में आपको क्या करना है ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, है ना। तो बेसिकली मेरे 4 की पॉइंट्स हैं, उनको आपको अच्छे तरीके से करना है। देखो, सबसे पहला की पॉइंट है आपका शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट जो है आपको यहाँ पर एक तरह से आपके एसएससी जेईई एग्जाम के लिए आपका ब्रह्मास्त्र का काम करेंगे। लास्ट 10 दिनों में जितना भी आप लोगों ने शॉर्ट नोट किया है, या फिर मैंने मान लेता हूं कि मेरे जो 10 से 12 सब्जेक्ट जितने मेरे कंप्लीटेड हैं, उन सभी कंप्लीटेड सब्जेक्ट्स को आपको शॉर्ट नोट के थ्रू बार बार रिवाइज करना है ना। तो इस तरह से आपको रिवाइज करना है कि 2 दिनों के अंदर आपके सारे सब्जेक्ट्स आपके रिवाइज हो जाने चाहिए, है ना। ताकि आप अगले 10 दिनों में कम से कम 5 बार आप आसानी से बिल्कुल इजीली आप यहाँ पर क्या कर पाए, रिवीजन कर पाए, ठीक है। कम से कम टाइम के अंदर आपके पास आपके नोट्स आपको रिवाइज करना, ये सबसे पहले आपके पास आपका टास्क होना चाहिए आज, है ना। तो आपने जितना कुछ समेटा है ना, उन सारे समेटे हुए चीजों को, जो भी आपने जिस भी फॉर्मेट में लिख रखा है, जैसे भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं, उन सभी शॉर्ट नोट्स को आप यहाँ पर उठाएं और उठाकर आप यहाँ पर क्या करें, वापस से अगेन रिवीजन करना चालू कर दें। मैं फिर बता रहा हूं, लास्ट 10 दिन बचे हैं आपके, कोई नया चीज आप लोगों को ट्राई नहीं करनी है। टेक्निकल सिलेबस के अंदर आपको जो आता है उसी के ऊपर फोकस करके चलना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा नेक्स्ट की पॉइंट, दैट आर एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते समय आप एक दो बातों का अच्छे से ध्यान रखना। देखो सर, 2 बातों का क्या ध्यान रखना है कि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप यहाँ पर लगा रहे होते हैं किसी बुक्स के थ्रू, है ना, किसी बुक के थ्रू, है ना, किससे लगाने, किसी बुक के थ्रू आप यहाँ पर लगाने, बुक के थ्रू लगाने हैं, ठीक है। जब आप किसी बुक के थ्रू इसको लगा रहे हैं तो आप जनरली नॉन टेक वाले पार्ट को नहीं लगाते हैं। यहां पर हम वर्स्ट मिस्टेक कर देते हैं। नॉन टेक वाला पार्ट आपको इसी बुक से उठा के कवर करना है। जैसे कि मैं कह दूं कि लास्ट के मैं यहां पर कह रहा हूं कि सर 5 इयर्स के आप यहां पर लगा रहे हैं, लास्ट के 5 इयर्स के लगा रहे हैं, तो लास्ट 5 इयर्स में आपको टेक वाले भी लगाने और नॉन टेक वाले भी लगाने। नॉन टेक के अंदर आपको ध्यान रखना है स्पेशली कि करंट अफेयर्स को छोड़ते हुए बाकी जितना नॉन टेक वाला पार्ट है वो सारा का सारा लगाना है, ठीक है। जिसमें आपका रीजनिंग भी आ जाता है, रीजनिंग भी आ जाता है। आप अगर यदि यहाँ पर ज्योग्राफी को लगा रहे हैं तो ज्योग्राफी भी लगानी है आपको। इसके अलावा आपको यहाँ पर हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो हिस्ट्री, और यहाँ पर इसके अलावा इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स के अलावा आपके पास यहाँ पर पॉलिटी, है ना, ये आपको मस्ट है, लगाने लगाने। इसके अलावा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये आपको मस्ट है, ये आपको यहीं से लगा के देना है। इसी जगह से आपको पैटर्न आपको पता चल जाता है बड़े अच्छे तरीके से। ये आपको करना ही करना है। टेक के साथ साथ नॉन टेक पार्ट को भी अच्छे से कवर करना है, ठीक है। जिन सब्जेक्ट्स का वेटेज अच्छा जा रहा है, जिन सब्जेक्ट का वेटेज, आई रिपीट, जिन सब्जेक्ट का वेटेज हाई है, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको पूरे लगाने हैं, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूरे लगाने हैं। कब तक के लगाने, लास्ट आप यहां पर देखो तो लास्ट के 7 इयर्स तक के तो पूरे लगा ही जाना, कम से कम लास्ट 7 इयर्स तक के सारे लगा के जाने। आपको अगले 7 दिनों के, अगले 10 दिनों के अंदर 7 दिनों के लास्ट 7 इयर्स के पेपर्स आपको उठा के ढंग से लगा के जाने। दीज आर मस्ट फॉर एसएससी जेईई, है ना। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आपका ब्रह्मास्त्र रहेगा ऑनलाइन टेस्ट, है ना। अब देखो, बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन तरीके से भी टेस्ट को देते हैं। ऑफलाइन तरीके से मतलब वो अपना पेपर उठा लेते हैं, पेपर उठा के अपने पेन से मार्क करते जाते हैं। तो ऑनलाइन टेस्ट वालों के लिए तो बिल्कुल बेस्ट है ना। कोई भी टेस्ट सीरीज जो भी आपके पास है, जिस भी आप वेल एस्टेब्लिश्ड कोचिंग के ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, वहां की आप टेस्ट सीरीज लगा लें, इस बात में कोई दो राय नहीं है। आपको यहां पर देखना है कि अगर जो लोग ऑफलाइन टेस्ट लगाते हैं, ऑफलाइन तरीके से लगाते हैं, बहुत से लोगों को देखा है मैंने जो ऑफलाइन तरीके से भी टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, वो लोग टाइम का ध्यान दें, क्योंकि उनको टाइम का नहीं पता चल पाता है। इन लोगों को टाइम पे विशेष ध्यान देना है कि आपका पेपर जो है 2 आवर का होता है, याद रखना 2 आवर का होता है, तो 2 आवर के हिसाब से ही आपको डिवाइड करना होता है ना। जो ऑफलाइन टेस्ट लगाते हैं ना, उन ऑफलाइन टेस्ट वालों को टाइमिंग का नहीं पता चलता है ना। बाद में वो रिवाइज, जब बाद में चेक करते हैं ना, अपने आंसर्स मैच करते हैं, तो आंसर साथ के साथ मैच करते चले जाते हैं। तो इन लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको। लास्ट के 10 दिन में आप ज्यादा टेस्ट नहीं लगा पाएंगे, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, किस सब्जेक्ट में, किस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये ऑफलाइन टेस्ट में आपको उतने अच्छे से पता नहीं चलता है, ऑनलाइन टेस्ट में ज्यादा अच्छे से पता चलता है। और आपका पैटर्न और मीडियम भी ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन टेस्ट के ऊपर ज्यादा भरोसा करना है, ठीक है।
तो ऑनलाइन टेस्ट नहीं परचेज किया है तो दिस इज द राइट टाइम। 10 दिन है, 10 दिन में अच्छे से करके जाओ, ठीक है। और टेस्ट लगाने का एक तरीका होता है, जैसे हमारा माइंड किस टाइम पे काम करता है आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए। जैसे कि हमारे मान लेता हूं मेरे सेशन 1 के अंदर पेपर है, मेरा क्या है सेशन 1 के अंदर पेपर है, तो फर्स्ट सेशन के अंदर जैसे मॉर्निंग सेशन के अंदर मेरा पेपर है तो मॉर्निंग में मेरा ब्रेन एक्टिवेट रहना चाहिए। तो लेट मी से मेरा पेपर होने वाला है 9 to 10 AM में मेरा पेपर होने वाला है। तो 9 to 10 अगर मेरा पेपर होने वाला है एग्जाम्पल के लिए, तो मैं यहां से क्या करूं, मैं आगे आने वाले इससे पहले वाले 4 दिन, इससे जस्ट पहले के 4-5 दिन मैं 9 to 10 पेपर देने बैठ जाऊं। तो मेरा क्या रहेगा इस 9 to 10 के टाइम पे मेरा क्या रहेगा, मेरा माइंड एक्टिवेट रहेगा। जो रूटीन जो डिसिप्लिन मेरे माइंड को चाहिए वो माइंड को आपको स्टैब्लिश भी कराना है। तो जिस भी टाइमिंग पे आपका पेपर है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर सिविल वालों का पेपर होने वाला है, वैसे जनरली बता रहा हूं मैं आप लोगों को, तीनों दिन शायद मेरे ख्याल से शिफ्ट 1 के अंदर आपका पेपर है, तो तीनों टाइम पे शिफ्ट 1 है ना, तो शिफ्ट 1 की जो टाइमिंग है 10 से 12, तो 10 से 12 या फिर 8 to 10 है ना, तो 8 to 10 जो आपकी टाइमिंग रहेगी उस टाइमिंग पे आप यहाँ पर पेपर देने टेस्ट देने बैठ जाना। टाइमिंग आपके पास आ जाएगी, है ना, टाइमिंग आपके पास आपको ऑलरेडी पता रहेगी। जो भी टाइमिंग है सिविल वालों के हिसाब से, मैकेनिकल वाले मैकेनिकल के हिसाब से, इलेक्ट्रिकल वाले इलेक्ट्रिकल के हिसाब से। ऑनलाइन टेस्ट में चले जाना, ऑफलाइन तरीके से भी ट्राई मत करना ज्यादा, है ना, टाइम दे नहीं पाओगे आप ज्यादा अच्छे से, है ना। नेक्स्ट आती है जीके रीजनिंग। देखो जीके के लिए अब आप ज्यादा कर नहीं पाते, बहुत पतली सी बुक आती है, देखो बहुत ही कम कॉस्टली बुक है। अगर अब तक भी आपके पास नहीं है ये मनोहर पांडे नाम से बुक, तो आप इसको खरीद लाएं, परचेज कर लाएं इस बुक को। इस बुक से जीके के आपके अराउंड 25 क्वेश्चंस बैठते आए अब तक बैठते आए, इतने सारे शिफ्ट हो गए, इतने सारे पेपर हो गए, अब तक बैठते आए, तो आगे भी हाईली चांसेस, दीज आर द हाईली चांसेस कि जीके के क्वेश्चन आपके यहां से बैठ सकते हैं मनोहर पांडे वाली बुक से। ये सफिशिएंट रहती है भाई, बिल्कुल पतली सी बुक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा मैं आपसे रीजनिंग के बारे में बात करूं तो रीजनिंग जो है आप यहाँ पर ट्राई करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लास्ट के 4 सालों के देखें, 4 इयर्स तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सबसे पहले रीजनिंग वाले सवाल सॉल्व करने हैं। उसके बाद कोई भी रैंडम बुक उठा लो, कोई भी रैंडम टेस्ट सीरीज उठा लो, वहां से आप उठा के रीजनिंग के सवाल करने लग जाओ। रीजनिंग का लेवल बहुत ज्यादा हाई नहीं आएगा, मीडियम या मॉडरेट लेवल तक ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये 4 पॉइंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, इसी के भरोसे आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, एसएससी जेईई के अंदर ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पर गेन कर पाओगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पे भी ध्यान दे जाना। 15 मार्क्स से ऊपर तक के आपके 15 या 15 के आसपास तक के क्वेश्चंस आपके वहां तक बैठ जाते हैं। मैं फिर बता देता हूँ, लास्ट वाले टाइम पे इतना आप सम अप कर लो, नया कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, जो पुराना है पुराने को रिवाइज करोगे ज्यादा फायदे में रहोगे, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट गाइस। आपको ऑनलाइन इंजीनियरिंग की तरफ से देखो, बिल्कुल मैं आप लोगों को बिल्कुल मेरी तरफ से बिल्कुल शुभकामनाएं देता हूं, बहुत अच्छे तरीके से मैं आप लोग पेपर कर पाए, ऐसी मैं यहाँ पर मनोकामना करता हूं, ठीक है। मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।